जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फॉर्म निकला था ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर का, उसका फॉर्म अभी आप लोगों ने फिल किया है और इन वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा डाउट जो है वो बच्चों में ये है कि ये एग्जाम कब होगा इसका, और इसके अलावा कि इसकी तैयारी हम किस तरीके से करें ताकि कम समय में हम ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकें। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो अपना जो एग्जाम्स है वो एनटीए के थ्रू करवाता है, और एनटीए का आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो एनटीए कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा है, उसमें आपको घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ करके वहां पे सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कुछ चीजें डीपली पढ़नी पड़ेंगी और कुछ उसी टाइप के आपको बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी से रिलेटेड इस वीडियो में आज बात करने जा रहा हूं और आपको वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी की डिटेल बता देता हूं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहले आइए जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट जो कैटेगरी सी में आता है इसमें टोटल 932 वैकेंसी निकली है। पे स्केल में देखिए आपको बताया है यहाँ पे 2000 इसका ग्रेड पे है, और जैसे कि क्वालिफिकेशन आपको पता ही है इंटरमीडिएट चाहिए इसके लिए, प्लस इसमें टाइपिंग मांगा है हिंदी में 25 वर्ड और 30 वर्ड आपका इंग्लिश में। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए इसमें ड्यूटी की बात की गई है, ठीक है, मतलब इनका वर्क और ड्यूटी क्या रहेगा वो यहाँ बता दिया गया है। तो इसके लिए अर्थमेटिक और मेंसुरेशन, इसके अलावा एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, मतलब ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मान के चलिए अर्थमेटिक से रिलेटेड और मेंसुरेशन से रिलेटेड आपके मैथ्स में तो आएगा ही आएगा और इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें पेड अप्रेंटिस का पोस्ट है जिसमें टोटल 122 वैकेंसी है। इसका देखिए ग्रेड पे जो है वो 1900 है, ठीक है, मतलब इससे 100 रुपये कम है। इसमें कहा है कि इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी चाहिए जो नीलिट के द्वारा इशू होना चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड आपको टाइपिंग चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है। इसके अलावा कैटेगरी सी में एक और वैकेंसी है जो आपकी ड्राइवर की है, इसमें टोटल 30 वैकेंसी है। इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 है। अब आइए बात कर लेते हैं कैटेगरी डी की। तो देखिए इसको टोटल 5 पोस्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा ग्रुप सी में देखिए यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जो टोटल आपको 583 है, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 517 और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की आपको 66 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2800 है, सबसे ज़्यादा ग्रेड पे इन पूरे वैकेंसीज में इसी का है। वो इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो देखिए जो आपका स्टेज फर्स्ट एग्जाम रहेगा वो OMR शीट पे होगा, और ये दोनों वैकेंसी के लिए जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस दोनों के लिए है। तो जो पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपके 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसमें सबसे पहला हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, टोटल आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो आपको सेकंड स्टेज रहेगा वो टाइपिंग से रिगार्डिंग रहेगा, जिसमें आपको हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड टाइपिंग करनी रहेगी। सेकेंड स्टेज में भी मार्किंग है, देख लीजिए आप यहाँ समझ सकते हैं, हिंदी में आपको 25 मार्क्स और इंग्लिश में भी 25 मार्क्स, मतलब टोटल 50 नंबर आपको यहाँ पे देखने को इसमें सेकंड स्टेज में मिल जाएंगे। पहले स्टेज में आपको 100 मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको टाइपिंग में लेनी पड़ेगी और वो दोनों में लेनी पड़ेगी, मतलब हिंदी में 25 में से आपको 10 नंबर चाहिए कम से कम पास होने के लिए, और इंग्लिश में भी आपको 10 नंबर चाहिए ही, तभी आप मेरिट में शामिल किए जाएंगे। अगर इन दोनों में आपका 1 नंबर भी कम है तो आप 100 में 100 ही क्यों ना पाए हो, आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा आगे के लिए। देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिसकी वजह से इसकी मेरिट जो है वो हाई जाती है। पेपर जो आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा। अब भाई सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो जो पहला आपका स्टेज होगा जो OMR बेस्ड है उसमें 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और जितनी भी वैकेंसी रहेगी उसके 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, सेकंड स्टेज, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपटीशन जो है उसका लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं स्टेज सेकंड की। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें हिंदी में आपको 250 वर्ड्स मिलेंगे जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना रहेगा। इसके अलावा आपको इंग्लिश में जो है वो आपको 300 वर्ड्स मिलेंगे जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना रहेगा। अब देखिए हिंदी के लिए यहाँ साफ बोल दिया है मंगल फॉन्ट में आपको यहाँ टाइपिंग करनी पड़ेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 25 मार्क्स का आपका टोटल ये है, और उसमें 10 नंबर जो है दोनों में आपको कंपलसरी है लाना। तो मान के चलिए 25 में जो बच्चा 20 से ऊपर यानी कि 22 से 24 नंबर ला देगा तो उसके लिए एकदम रास्ते खुल जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के। बस उसको फर्स्ट स्टेज में क्या करना होगा, 75 to 80 मार्क्स के करीब अगर वो ला देता है और टाइपिंग में 22 to 24 तो दोनों मिला करके उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड मेरिट जो लिस्ट बनेगी
वो किस बेसिस पे बनेगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जो ऑफलाइन स्टेज फर्स्ट होगा, ठीक है, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो, और सेकंड जो आपका टाइपिंग होगा, उन दोनों को मिला करके मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट में जिसका भी हायर मार्क्स होंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग उन्हीं का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसको जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा और जो थोड़े नंबर कम पाए रहेंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से उनको पेड अप्रेंटिस का पोस्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में। तो ग्रुप डी में देखिए 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा और दोनों स्टेज का जो एग्जाम का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब है 90 मिनट दोनों में मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस दोनों में रहेंगे, सब्जेक्ट जो है वो 4 है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा और मार्क्स भी आपको 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कब होगा और इसका लेवल क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका पेपर जो है वो आप मान के चलिए कि आपका मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। उससे पहले इसका पेपर होना थोड़ा मुश्किल है। कुल मिला के अभी आपको कम से कम 120 दिन मिलेंगे जो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 4 डेट्स में होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट अलग अलग हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वालों को पेपर देखने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले जो 3 डेट्स में एग्ज़ाम होंगे उनका पेपर आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लेकिन आप वो देख करके तैयारी नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप वो पोर्शन अच्छे से रिवाइज नहीं किए तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेज फर्स्ट के लिए सभी पेपर का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, ठीक है, सिलेबस सेम है, लेकिन उसका जो लेवल है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है और एनटीए का जो प्रोसेस देखा गया है इससे पहले का, वो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अलग सेट करते हैं। मतलब इसमें आपके डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी भी इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास अभी भी 120 दिन से ज़्यादा का समय है जो बहुत ज़्यादा है और आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आइए मैं बात करता हूँ बुक्स की। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में टोटल मैंने यहाँ 5 बुक्स आपको यहाँ पे शो की है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों के पास कोई ना कोई बुक होगी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक इसमें जो है ये आपके एमसीक्यू और डिटेल में पढ़ने के लिए अच्छी बुक है और यूपी से रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसमें इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये एक बुक जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल हिंदी की बुक आती है जो राजपाल सिंह की है। इसके बाद देखिए इसमें इल्यूशेंट है, ये मैक्सिमम बच्चों के पास रहता है इल्यूशेंट हिंदी। वैसे इल्यूशेंट आपके पास जनरल स्टडीज़ के भी रहते हैं। इसके अलावा मैं 2 बुक इसमें ऐड किया हूँ, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बहारी। पृथ्वीनाथ पांडे की पूरी बुक मैं पढ़ रखा हूँ। ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्ड पावर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शब्दों का संकलन बहुत ज़्यादा हो तो पृथ्वीनाथ पांडे हो गए और हरदेव बहारी की जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगी। और क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे या प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस बुक को जाके परचेस कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 बुक सजेस्ट करूँगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही बुक लीजिएगा। और मेरे हिसाब से केडी पब्लिकेशन की जो नीति सुंकी मैम की जो बुक आती है ये सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें ग्रामर के साथ जो वोकैब्स दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो वो एमबी बुक, जो एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है लास्ट में या फिर और भी एग्ज़ाम्स में, कई सारे एग्ज़ाम्स में आपके इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक जो है आपको बहुत ही अच्छी रहेगी। देखो यहाँ पे 5500 प्लस TCS MCQs प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूछे गए हैं, मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। एसएससी के लिए बच्चे इसको प्रीफर करते हैं।
लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ग्रामर और वोकैब्स के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, केडी पब्लिकेशन की जो नीतू सिंह की मैम की जो बुक आती है। अब आइए हम बात करते हैं जीके की। तो देखिए जीके की बुक जो है वो मैक्सिमम लोगों के पास होगी, कोई ना कोई बुक होगी आपके पास, चाहे वो लूसेंट की होगी या फिर किरण की होगी या फिर घटना चक्र की होगी, ठीक है। इन तीनों में से मैक्सिमम लोगों के पास बुकें जो होती हैं वो रहती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास है तो वो सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो ये जो RO की जो सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी इसमें रहते हैं क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। इसके अलावा देखिए NCERT की सार संग्रह एक बुक आती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, 1 लाइनर है ये, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए NTA जो एग्जाम करवा रहा है उसके लिए 1 लाइनर आपके लिए उतना कोई फायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन ये NCERT की है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है, क्योंकि इसमें जो है सटीक चीजें आपको दी रहेंगी। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए ये बुक अच्छी है, ठीक है, वो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको इन पांचों में से कोई भी बुक लेना होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जा करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैं आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए जो मैथमेटिक्स आएगा उसका लेवल जो है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो अंक गणित और एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा RS अग्रवाल की बुक, जो आपको SSC लेवल का कंटेंट है वो प्रोवाइड कराती है। और सेम ऐसी ही अंक गणित की बुक है आपकी SD यादव की, ये भी SSC लेवल बेस्ड है। तो अगर आपके पास मैथ्स की बुक नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, दोनों बुकें अच्छी हैं। और NTA ने इससे पहले जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं उसमें जो भी जिस भी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब ग्रुप C में जो स्टेनोग्राफर और पेड अप्रेंटिस का जो आपको वैकेंसी देखने को मिलता है उसका जो पेपर होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 85 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको फाइनल मेरिट में जाना है, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो 130 के करीब होता है, ठीक है। तो 150 में आपको 130 के करीब तो आना ही पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तब। अब मैं ग्रुप D की बात कर लूँ तो देखिए इसका जो पहला स्टेज का एग्जाम है उसमें आपको 85 से लेकर के 90 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, और सेम आपको सेकंड में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी देखिए आप 175 प्लस के करीब जा सकते हैं। और जैसा आपको पता है ग्रुप D का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत ही इजी पूछा जाता है, जिसकी वजह से इसका मेरिट जो है बहुत ज़्यादा जाता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो मेरिट है वो दोनों का, मेरिट की बात कर लूँ मैं, दोनों का जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है और आप चाह रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन लें तो उसके लिए आपको इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें इतने नंबर पा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।